हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्बी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और माता की खुमारी सबके दिल से अभी तक गई नहीं है। साथ ही साथ चैत्र माह की एकादशी आ गई है और विशेष रूप से कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है, इसलिए इसे हमें मिस नहीं करना है। कामदा एकादशी या फलदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और भगवान श्री हरि का बहुत ही उत्तम व्रत है। कामदा एकादशी भगवान वासुदेव की महिमा को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए, उनसे अपनी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जो भी व्रतधारी होते हैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि दशमी की तिथि से ही अपने नियमों का पालन करते रहें। और कामदा एकादशी की कथा भगवान श्री हरि कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले वशिष्ठ मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा दलीप को सुनाई थी। कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री हरि से पूछते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर शहर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहा करते थे और उनका दरबार इन्हीं लोगों से भरा हुआ रहता था। गंधर्व और किन्नर प्रतिदिन गायन करते थे। ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा थी और उसका पति ललित था, जो एक कुलीन गंधर्व था। वो भी वहाँ रहा करता था। दोनों के बीच अपार स्नेह था और वे हमेशा एक दूसरे की यादों में खोए रहा करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम का भाव रखते थे। एक बार राजा के महल में संगीत का एक विशाल कार्यक्रम चल रहा था और ललित उसमें गा रहा था, लेकिन उसका मन गाने में नहीं लग रहा था, जिस कारण उसका कभी स्वर टूटता, कभी ताल टूटता। और ललित की प्रेरणा उसकी पत्नी ललिता थी, जो उसे कार्यक्रम में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस कारण उसका ध्यान बार बार उसकी चिंता में भटक जाता था। वहाँ कारकोटक नामक एक नाग था, जो दोनों प्रेमियों के इस व्यवहार को जानता था। उसने राजा को स्वर और ताल टूटने की बात कही और राजा को इस बात में अपना अपमान लगा तथा उसे बड़ा गुस्सा आया। राजा ने ललित को श्राप दिया, जिसकी चिंता में तू संगीत को भूल रहा है, तू कच्चा मांस खाने वाला राक्षस हो जा। अभिश्राप के प्रभाव से ललित राक्षस बन गया और जब ललिता ने पति का वह रूप देखा तो वह रोती और विलाप करती हुई उस राज्य को छोड़कर अपने पति ललित के साथ किसी सघन वन में चली गई। वहाँ वह विंध्याचल पर्वत की चोटी पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ ऋषि को उसने अपने पति की सारी बात बताई और राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे अपने पति के उद्धार के लिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। ललित ने एकादशी व्रत किया तथा अगले दिन यानी द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन किया। उसने सुंदर व्रत का पारण कर पूर्व ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित सुंदर वस्तुएं बड़े प्रेम भावना से भेंट की तथा उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। ललिता ने अपने व्रत का पुण्य फल अपने पति को संकल्प करके दे दिया, जिसके प्रभाव से ललित पाप मुक्त होकर दिव्य देह से युक्त हुआ और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पहले ही की तरह मिलजुल कर प्रेम से अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और हर माह में आने वाली एकादशियों का व्रत सच्चे मन से करते हुए अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अतः इस कामदा एकादशी के विशेष पूजन से, उपाय से, व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समस्याओं का अंत होता है, भोग विलासिता में वृद्धि होती है। इस साल कामदा एकादशी 12 अप्रैल यानी आज को है और सुबह 4:30 से शुरू हुई है एकादशी, जो कि 13 अप्रैल यानी बुधवार के दिन सुबह 5:02 तक रहने वाली है। और इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सुबह 5:59 से शुरू हुआ है, जो कल सुबह 8:35 तक रहने वाला है।
आज के दिन आनंद योग भी है, 8:30 बजे से शुरू हुआ है। और इन शुभ योगों में जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है या एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उनके निमित्त छोटे छोटे उपाय करता है, तो उसके जीवन के सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी जो लोग करेंगे वो व्रत का पारण 13 अप्रैल को करेंगे। दोपहर को 1:39 से लेकर शाम को 4:12 तक पारण का समय है। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दशमी की रात्रि से व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। हर वीडियो में बताती आई हूँ आप लोगों को। और दशमी के दिन शाम में एक समय भोजन करें या भोजन ग्रहण ना करें या सात्विक भोजन करें। और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय करते हुए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई आदि करें, तोरण लगाएं, रंगोली सजाएं। इसके बाद स्नान करें, तीर्थों के जल में स्नान करें तो बेस्ट है, नहीं तो घर में ही गंगा जल आदि से हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। आपको बता दूं कि अगर आपके परिवार में अशांति बहुत ज़्यादा है, पति पत्नी के बीच में कलेश है, मतभेद है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो गृह शांति के लिए आज के दिन आप सूखे हुए तुलसी के पत्ते या नॉर्मल तुलसी के पत्ते कोई भी ले करके आप पानी में डाल करके उस पानी से अपने मुख पे छींटे डालें या फिर उससे स्नान भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत अधिक तुलसी की पत्तियां ना हो तो केवल 1 या 2 पत्ती डाल करके आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर स्नान करने के बाद शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए पीले वस्त्र, आज के दिन हल्के सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रखें नीले काले वस्त्र धारण ना करें। और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। सूर्य देवता के लोटे में भी आप आज के दिन तुलसी डाल करके अर्घ दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए और थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं। काले तिल नहीं हो तो भी चलेगा और दक्षिण मुखी हो जाइए, राइट टर्न मार लीजिए। अपने जिस दिशा में सूर्य उगता है उससे राइट अगर अपन घूम जाते हैं तो वो आपकी दक्षिण दिशा होती है, उस दिशा में घूम जाइए। और 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का अवश्य अर्पित करना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या फिर पितर पितरानी की जय बोलते हुए आपको जल डालना है। आज के दिन जो लोग तुलसी पूजा सुबह करते हैं, ध्यान रखें एकादशी को तुलसी पर जल नहीं दिया जाता, ना ही तोड़ना चाहिए। आज के दिन या तो आप तुलसी के उपाय भी करेंगे तो जो पहले की आपके पास तुलसी है उससे कीजिए, तुलसी बासी नहीं मानी जाती। या फिर जो पौधे में गिरे हुए तुलसी के पत्ते हैं उन्हें उठा करके धो करके आप कार्य में ले सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा है तो उनको साफ करें, स्नान कराइए। दक्षिणावर्ती शंख से आज के दिन हमेशा बताती रहती हूँ, एक दक्षिणावर्ती शंख आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। उसे 1.25 लाख मंत्रों से सिद्धि करके अपने मंदिर में रखें और देखिए कैसे लक्ष्मी कारक होता है। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इतनी बरकत होती है कि कुछ कहने की बात नहीं। और आज के दिन आपको श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए, स्वयं दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। और फिर आपको भगवान श्री हरि प्रतिमा के सामने बैठ करके हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए, कुश ले लीजिए, मुद्रा ले लीजिए, मुद्रा यानी पैसा ले लीजिए, जल ले लीजिए और नहीं तो सिर्फ कॉइन और जल लेकर के संकल्प करें। हे प्रभु, प्रभु के सामने कैसे संकल्प करेंगे? सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए, आज मैं चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को भजन कीर्तन जागरण करूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, आदि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। भगवान विष्णु का स्मरण करें, प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। और मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से एकादशी का व्रत धारण करता हूँ। ऐसी आपको मेरी यह व्रत अच्छे से पूरा हो, इसलिए आप हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लें। इस तरह से संकल्प कर भगवान की षोडशोपचार पूजा करें, आरती करें। इस दिन आप गीता जी का पाठ कर सकते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि कर सकते, किसी पुरोहित जी से आप गीता जी का पाठ करा सकते हैं। भगवान के आगे जो दीपक जलाएंगे आज के दिन 11 दीपक का नियम होता है, तो आप 11 जला सकते हैं या एक ही दीपक में आप 11 बातियां लगा सकते हैं, उसको जला सकते हैं। चंदन की धूप करना चाहिए, पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए।
आज के दिन चंदन आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते। तिलक में जैसे हम चावल चेपते हैं वैसे उनको सफ़ेद तिल चेपे जाते हैं, तो वो लगाइए आप। और तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भोग में उन्हें ऋतु फल, जो भी आपके पास फल है, पीले रंग के फल हों, बहुत अच्छी बात है, आप चढ़ा सकते हैं। और दूध और शहद का आज के दिन भोग लगाया जाता है। जो भी भोग डालेंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम समझते नहीं है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पूजन करता है, जल अर्पित करता है, वहाँ सुख समृद्धि सौभाग्य बनी रहती है। उस घर में कभी भी कष्ट देखिए, जीवन है, मनुष्य जीवन है, तो भगवान के भी जीवन में कष्ट आते थे, तो हम तो इंसान हैं, तो हमारे भी जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन वो कब टल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ इन्हें करते रहा करें। घर के आंगन में हमेशा तुलसी का पौधा रखें। तुलसी का पौधा होता है तो घर में कलह और अशांति कब दूर हो जाती है, आती भी है, होती भी है तो शांत हो जाती है। इससे घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। और आज के दिन जो भी मनुष्य तुलसी से उपाय करता है, चाहे सूखी हुई तुलसी के पत्तों से भी आप ये उपाय बता रही हूँ। कई लोग परेशान हो जाते कि मैम तुलसी पत्ता नहीं है, तुलसी के उपाय कैसे करूँ। तो आज मैं ऐसे तुलसी के उपाय बता रही हूँ जिसमें आप सूखे तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आप जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए हैं गमले में, उनको एकत्र कर लीजिए। और आज के दिन आपको 7 पत्ते लेकर के, अगर 7 पत्ते हैं तो आपको पानी के साथ निगल जाना है। आपको चबा कर या चूस कर उसको नहीं खाना है। 7 नहीं है तो 1-2 जो मिले वो ये काम कीजिए। और तुलसी और भगवान श्री कृष्ण को या जो भी विष्णु भगवान को भी जो जब आज स्नान कराएंगे तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके, तुलसी की जो सूखी पत्तियां उसको क्रश कर लीजिए पाउडर की तरह हाथों से, हथेलियों के बीच घस के, और उसके बाद जल में डालकर इससे स्नान कराइए। देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार आदि करने के बाद आपको तुलसी हो, चंदन हो, बैजंती माला हो, जो भी आपने रखी, स्फटिक की माला हो, इससे आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। या फिर आप नॉर्मल तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी, इस मंत्र का आप जप करें। और यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी की जो सूखी पत्तियां हैं उनको लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में या अलमारी में रख दीजिए। कहते हैं ज्योतिष में हम बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, ऐसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। चाहे तो आप अपने पर्स में भी एक छोटी सी पुड़िया जैसी बना करके तुलसी के सूखे पत्तों की रख सकते हैं। इससे पर्स में हमेशा धन भरे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये तुलसी के पत्ते ऐसे ही नहीं चढ़ाने हैं या रखने हैं। पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु के सामने इन्हें रख करके एक माला का जप करना है। कौन सा मंत्र? ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, आपको इस मंत्र का जप करने के बाद रखना चाहिए। दोस्तों, आज की शाम तुलसी का पूजन अवश्य कीजिए। शाम के समय जो भी मनुष्य एकादशी पर तुलसी पर दीपक जलाता है, उनकी पूजा करता है, वहाँ बैठ करके ध्यान करता है, मंत्रों के जप करता है, वो तुलसी की परिक्रमा करता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ कब दूर हो जाती है। उसके परिवार में इतना प्रेम और शांति रहता है कि कुछ कहने की बात नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं, पहले ध्यान कर ले तुलसी का। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है, ये पूजनीय तथा मनोहारिणी है। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान है। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इन सब में पवित्र रूपा इन देवी तुलसी कहा गया है। ये सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य है। आपको बताऊं, कुछ लोग तुलसी पत्ता को जाकर के विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। हमेशा तुलसी के जो पत्र आप अर्पित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, उनके मस्तक पर अर्पण करना चाहिए। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन मुक्त है और मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार से आपको हाथ जोड़कर वहाँ बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको नीचे वीडियो में सब लिख दे रही हूँ ताकि आपको रीड करके बोलने में आसानी हो। 2-4 बार 5 बार करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। इस प्रकार से ध्यान करने के बाद, आपको आवाहन करने के बाद भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। उनके आगे दीपक जलाना चाहिए। जो भी विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान भजन
पूजन और तुलसी नामाष्टक का पाठ करता है, देवी तुलसी भी उसे प्रणाम करती है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। तो आप चाहें तो जो मंत्र मैंने बताए उसकी माला का जप एक ही स्थान पर बैठकर कर सकते हैं, तुलसी नामाष्टक का मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य आज के दिन पूजन करता है, तुलसी का ध्यान करता है, उसके जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होता है और जीवन की सभी व्याधियों नाश हो जाती है। दोस्तों, इस तुलसी नामाष्टक के नित्य स्मरण भी करना चाहिए, इससे संतानहीन पुरुष पुत्रवान हो जाता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन जो भी इसका जप करता है उसे बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। जिसकी पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है। जो दोस्तों से विहीन हो, बंधुहीन व्यक्ति हो, उसे बंधु बांधव प्राप्त होते हैं। इसके स्मरण मात्र से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ छुटकारा पा जाता है और भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है, पापी पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं, हे नारद, वेद की कण्व व शाखा में तुलसी के ध्यान की विधि का प्रतिपादन हुआ है और इसमें अबाध शक्ति है। जितना महत्व तुलसी के पौधे का होता है उतना ही महत्व तुलसी की सूखी पत्तियों का भी होता है। तो इन पत्तियों का ये उपाय करके आप सौभाग्य के साथ साथ धन दौलत की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गंगा जल में जो तुलसी की पत्तियां आपने इस प्रकार सिद्ध की है उनको आप जल में डाल करके पूरे घर में आज के दिन छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर परिवार में खुशहाली आती है। और अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा नहीं है तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। मंगलवारी एकादशी है, आज के दिन ये पौधा आप घर पे लगाइए और वहाँ बैठकर तुलसी की माला से 108 बार राम राम का जप कर लीजिए। आप देखिए, हनुमान जी की भी विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति आपको होगी। जब भी तुलसी का पौधा लगाएंगे हमेशा ध्यान रखना चाहिए उत्तर या पूरब दिशा में लगाइए और लगाते वक्त दिशा का ध्यान रखें। गलत दिशा में लगाया गया तुलसी का पौधा पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैला देता है, जिसके कारण मनुष्य को शारीरिक के साथ साथ आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात, कुछ बातों का और ध्यान रखना है। घर में अक्सर महिलाएं क्या करती है कि स्नान करने के बाद गीले और खुले बालों में ही जा कर के तुलसी को जल देने लगती है। ये गलत नियम है। तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है, ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए खुले बालों को बांध कर ही तुलसी में जल अर्पित करें। तुलसी को दूध मिला हुआ जल अर्पित करें, लेकिन आज के दिन एकादशी को नहीं करना है, ये रोज आपको करना है। लेकिन एकादशी, ग्रहण काल, रविवार, इन दिनों में तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। जल में दूध मिलाकर के रोज इसकी सेवा करें लगाने के बाद। इससे तुलसी हरी भरी रहती है और तेजी से बढ़ती है। और तुलसी के आसपास जूठा हुआ, जूते चप्पल हुआ, बच्चों को ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे भी है तो जूठा भोजन दे करके कि बाल रूप है वहीं बैठा दिया, ऐसा ना करें। जूते चप्पल, झाड़ू, कचरा ये नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी को गेट के तुरंत बाहर या लोगों के पैरों के नीचे तो नहीं आ रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गंदा पानी कहीं से किसी चीज़ का तुलसी जी के ऊपर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखें। और जिस गमले में तुलसी का पौधा हो उसमें दूसरा पौधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। तुलसी जी के आसपास किसी प्रकार के कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। शमी का पौधा आप लगा सकते, केले का वृक्ष लगा सकते हैं, ये लगाइए। खूबसूरत फूल लगाइए, इससे घर में दुर्भाग्य बढ़ता है कांटेदार वृक्ष लगाने से और तुलसी की पूजा का सही फल नहीं मिलता है। और घर में कभी भी तुलसी जी सूख जाए तो उसे नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा मुरझाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये भी माना जाता है कि घर पे आई हुई विपदा तुलसी माँ अपने ऊपर लेकर के मर जाती है। इसलिए जब तुलसी मर जाए तो बौखलाने के बजाय ये समझे, अगर प्रॉपर देखभाल के बाद भी नहीं टिक रही है तो समझ जाए कि आपके घर की विपदाओं को अपने ऊपर ले रही है। ऐसे में उसे सूखे हुए पौधे को गमले में से तुरंत निकाल कर किसी पवित्र नदी में या तो प्रवाहित कर दें या फिर उसी गमले में आप तोड़ करके उसको दबा सकते हैं। शाम के वक्त प्रत्येक दिन शाम को तुलसी जी के नीचे दिया ज़रूर जलाएं और दिया जलाने के बाद कुछ लोग वहीं छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। जला हुआ दिया वहाँ से बुझने के बाद हटा देना चाहिए। और तुलसी का पौधा हमेशा आंगन में लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के सामने वास्तु दोष के लिए लगाना चाहिए। अगर आंगन नहीं है तो घर के बालकनी में लगाइए, लेकिन कई लोग छत आदि पे लगा देते, छत पर तुलसी को नहीं लगाना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको हर कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप हर कार्य में विजय हासिल करना चाहते हैं, तो आपको रविवार का दिन छोड़ के किसी भी दिन आप तुलसी को निमंत्रण दे करके आइए एक दिन पहले कि चलिए कल मैं आपको लेकर के जाऊंगा, और अगले दिन तुलसी की जड़ को आप ले करके आइए और अच्छी तरह से गंगा जल से धो लीजिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में पीले रंग के वस्त्र में पीला रेशमी कपड़ा ले लीजिए, उसमें इस जड़ को आपको बांध लेना है पीले कपड़े में, और कोई भी तुलसी का मंत्र या फिर आप तुलसी नामाष्टक पढ़ सकते हैं, या ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करके आप या तो इस जड़ को बांध के इस प्रकार तिजोरी में रख सकते हैं या अपने दाहिने हाथ पर धारण कर सकते हैं। आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। बहुत ही सिद्ध और तांत्रिक उपाय, गुप्त उपाय आपको बता रही हूँ, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके घर में पैसे की परेशानी है या कलह कलेश मचा रहता है, तंग आ चुके हैं, तो घर के मेन गेट के दोनों तरफ तुलसी का पौधा लगाइए, साथ साथ एक केले का वृक्ष लगा दीजिए और नित्य ही उसकी देखभाल करें। इससे आपके जीवन में खुशियों के सभी रंग भरेंगे। जीवन में धन की कमी आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, और कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर पे नहीं होगा। वास्तु दोष होगा घर में तो वास्तु दोष दूर होगी, मनचाही मुराद पूरी होगी। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो इसमें तुलसी पूजा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 4-5 पत्ते ले लीजिए लोटे में तुलसी के, और जल में डाल करके उसे 24 घंटे के लिए आज के दिन आप रख दीजिए। कल सुबह तक जब आप व्रत का पारण करेंगे, आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी ऐसे ही उपाय करें। कल आप सुबह स्नान करने के बाद पूजा आदि करें, और ये जल ले करके, ये जल चरणामृत के तौर पे पूरे परिवार वालों में थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, और पूरे घर में आपको मुख्य द्वार पर स्पेशल रूप से इसका छिड़काव करना है। इससे आप देखेंगे खुद सभी के जीवन से नकारात्मकता दूर होगी। और ये उपाय अगर आप 43 डेज तक रोज कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। कहते हैं कि इसको करने से हर मनोकामना मनुष्य की पूर्ण होती है। ध्यान रखें, कोई टोके टाके ना कि क्या कर रहे हो, क्या है, ये सब पहले ही बता दें कि अभी जल दूंगी, जल है, तुलसा जी का जल है, ये बोल करके आप सभी को चरणामृत के तौर पर दें। और एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ, शाम ढलने के पहले, आज नहीं करेंगे उपाय, कल आप करें व्रत का पारण करने के बाद, तुलसी के पौधे से आप 4 पत्ते तोड़ लीजिए, और सोने से पहले, या आपके पास पहले के टूटे हुए पत्ते हैं तो आज के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तुलसी के गमले में टूटे हुए पत्ते गिरे हुए हैं तो वो उससे आप उपाय कर सकते हैं। अपने सोने के पहले तकिए के नीचे 4 पत्ते तुलसी के रख करके सो जाइए, और कल सुबह 4 में से 2 पत्ते आपको चबा के खा लेने हैं, और 2 पत्तों को संभाल कर रख दीजिए। कहाँ? अपने पर्स में या तिजोरी में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा आपके साथ, आप खुद मुझे लिख करके बताएंगे कि माँ ये हुआ मेरे साथ। तो आप सभी इस उपाय को करें। तुलसी के पत्तों से हमेशा सकारात्मक तरंगे निकलती है जो हमारे दुविधापूर्ण जीवन को में संबल बन करके आती है, और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्या भी कम होती है। घर में कलह कम होता है, तनाव कम होता है। और तुलसी के सामने खड़े होकर के अगर आपको रोज़ रोज़ बहुत बुरे सपने आते हैं तो आप अशुभ सपनों के बारे में तुलसी के पास खड़े होकर के तुलसी के कानों में बोल दीजिए। आप देखिए आपको सपनों का दुष्फल समाप्त हो जाता है। अगर आपका कोई बच्चा बहुत ज़िद्दी है तो घर की पूरब दिशा में रखे हुए तुलसी के पौधे से 3 पत्ते तोड़कर पहले दिन रख लीजिए, और रविवार का दिन छोड़ करके हर रोज़ आप बच्चे को खिलाइए। 1 महीना कीजिए, आप देखिए बच्चा खुद सुधरने लगेगा। और यदि आपके घर में किसी कुंवारी कन्या बहुत उम्र तक बैठी है, विवाह नहीं हो रहा है, तो तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण पूरब दिशा में रख दीजिए, और रोज़ नियमित रूप से कहिए उस कन्या को कि जल को चढ़ाए। इस उपाय से जल्दी ही योग्य लड़का मिल जाता है। इसके अलावा अगर घर में कलह कलेश दोष ज़्यादा है, हमेशा बताती हूँ तुलसी के पौधे को किचन के पास रखें। इससे घर के सदस्यों में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी। दोस्तों ध्यान रखें, तुलसी के जो मंत्र मैंने बताए हैं वो सभी को आज के दिन ज़रूर उच्चारण करना है। शाम के समय कुछ करे ना करे, पूरे दिन आज शाम को तुलसी पौधे के सामने जाना है, एक दीपक लेकर के जाना है। उसमें से जितने पत्ते गिरे हुए हों वो सभी को उठा करके धोना है। कुछ पत्ते आपको खा जाना है, जल के साथ निगलना है, और कुछ पत्ते अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। कल आपको बाकी का उपाय करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोग से बड़े मज़ेदार से उपाय हैं। साथ ही साथ मैंने कथा भी सुनाई है बातों बातों में। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाएं, क्योंकि कुछ करे ना करे, एकादशी पर श्री हरि का नाम लेने मात्र से मनुष्य के जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां कट जाती है। तो आप भी करें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।